अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारी लेसन है दैट इज़ रिंकल्स। इट इज़ अ पोएम इन क्लास 8th एंड दिस पोएम इज़ अबाउट द सैक्रिफाइसेस अ मदर मेक फॉर हर चिल्ड्रन। तो ये जो लेसन है ये एक्चुअली रिंकल्स के बारे में बज़ाहिर तो है, लेकिन इसका जो डीप मीनिंग है दैट इज़ अबाउट द सैक्रिफाइसेस दैट अ मदर मेक while nurturing her children. सो हम स्टार्ट करेंगे। रिंकल्स जो है, रिंकल्स झुर्रियों को कहते हैं, जो विद पैसेज ऑफ टाइम जब आपको एजिंग हो जाती है, जब आप बुढ़ापे की तरफ जब आपकी उम्र डल जाती है तो आपके चेहरे पे ये रिंकल्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इट सिम्बोलाइजेज ओल्ड एज, ये बुढ़ापे को सिम्बोलाइज करती हैं, उनकी अलामत है। तो पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे पोइम की। Mothers make infinite sacrifice for their children, including even giving up all they possess. जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ देती हैं, इंक्लूडिंग इवन गिविंग अप ऑल दे possess। वो चीज़ें भी, हत्ता कि जो उनके पास कोई भी पोजीशन होती है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी प्रॉपर्टी होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए वो सब कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करती, सेक्रीफाइस करने से भी दरेग नहीं करती। द टोल ऑफ साइज सेक्रीफाइसेस हैवी, ये जो माएँ बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए जो कुर्बानियाँ देती हैं, इट्स टोल इज़ वेरी हैवी, इनको गिनना मुमकिन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। चिल्ड्रन नीड टू अप्रिशिएट एंड रेसिप्रोकेट मदरली लव, जो बच्चों की ज़िम्मेदारी हैं, जो औलाद की ज़िम्मेदारी हैं, दियर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू अप्रिशिएट, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करे जो उसकी माँ ने उसके लिए कुर्बानी दी है, एंड रेसिप्रोकेट, और उसको कोशिश करे कि उसको रेसिप्रोकेट करे, उसको वापस अपनी माँ को रिटर्न करे। मदरली लव, जो माँ की ममता होती हैं अपने बच्चों के लिए। द पोएम रिलेट्स द sacrifices ऑफ ए वुमेन मेक्स while ऑन द path ऑफ मदरहुड। ये जो पोइम है ये एक्चुअली जो इस चीज़ पे बेस्ड है कि एक औरत को क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, हाउ many sacrifices she has to make while nourishing her children और ऑन द वे टू मदरहुड, जब वो माँ बनने के रास्ते पे चल रही होती हैं। दैट मीन्स मैरिज एंड द लाइफ आफ्टर मैरिज, जो उसकी शादी होती है और फिर जो शादी, दैट मीन्स जो उसकी शादी होती है और जो शादी के बाद जो फैमिली लाइफ होती है, जो एक नई लाइफ आ जाती है, तो उसको जो उसके हस्बैंड है उसके घर जाना पड़ता है, एंड ही हैज़ टू स्पेंड लाइफ विद हिम, और उसको अपनी ज़िंदगी उससे और उसकी फैमिली के साथ बितानी पड़ती हैं। तो शायर इस चीज़ में उन सेक्रीफाइसेस का जिक्र करता है जो एक माँ को देनी पड़ती हैं ऑन द पाथ ऑफ मदरहुड, जो एक ममता होती हैं माँ बनने के लिए, अपनी फैमिली बनाने के लिए उसको कौन कौन सी सेक्रीफाइसेस, कौन कौन सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। सो लेट्स बिगिन द पोएम। My mother making bold today, I began to count wrinkles on your face. जो शायर हैं, द poet डायरेक्टली क्वेश्चन इज his mother और डायरेक्टली एड्रेसेस हर मदर। जो शायर हैं वो सीधा अपनी माँ से क्वेश्चन करता है या उसको एड्रेस करता है, उससे मुखातिब होता है। माई मदर, मेरी माँ, मेकिंग बोल्ड टुडे, आज मैं हिम्मत जुटाऊँगा। टुडे आई विल टर्न बोल्ड, आज मैंने हिम्मत जुटाई या आज मैंने हिम्मत की। किस चीज़ के बारे में हिम्मत की? आई बिगेन टू काउंट रिंकल्स ऑन योर फेस, आज मैं आपके चेहरे पे जो ये रिंकल्स हैं, जो ये झुर्रियाँ हैं, उनको काउंट करूँगा। मैं देखूँगा कि आपके चेहरे पे कितनी झुर्रियाँ हैं और क्यों हैं। तो शायर जो हैं, इसने रिंकल्स को यहाँ पे इस पोइम में, इसका जो कि टाइटल भी रिंकल्स है और इसने ये लेसन भी इसी बारे में लिखे हैं, लेकिन रिंकल यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है। रिंकल यहाँ पे जो रिंकल है वो जो एक लेडी की, एक औरत की ज़िंदगी में अलग अलग स्टेज आते हैं, तो उन चीज़ों को दर्शाती हैं। उसको यहाँ पे उसके बदले एक एलिगोरी या एक सिंबल या एक तशबीह के तौर पे इस्तेमाल किया है। वन रिंकल ऑफ द टाइम व्हेन योर फादर अप्रूव्ड यू, जो शायर है वो अपनी माँ से कह रहा है कि आपके चेहरे पे एक झुर्री तब हुई, एक रिंकल तब हुई जब आपके फादर ने आपको अप्रूव किया। जैसे पेड़ को अप्रूव करते हैं, जो उखाड़ते हैं,
फ्रॉम द बैक यार्ड ऑफ हिज हाउस, चूँकि आप उसके आंगन में एक पेड़ की तरह थी, उसके घर में आपने एक पेड़ की तरह अपने लिए एक जगह बनाया था। ही अप्रूव्ड यू फ्रॉम हिज बैक यार्ड, उसने आपके फादर जो था उसने अपनी बेटी को ये जो बैक यार्ड से अप्रूव किया, क्यों किया, ऑफ हिज हाउस, अपने घर से, टू प्लांट यू इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अदर्स, क्योंकि अब वक्त आ गया था आपको दूसरे घर में प्लांट किया जाए, दूसरे घर में बोया जाए, जहाँ पे आप एक पेड़ की शक्ल इख्तियार करोगी। सो पॉइंट हेयर, जो शायर ने यहाँ पे तशबीह दी है, सिम्प्लीफाई किया है, मदर विद द ट्री, ये जो माँ है या ये जो औरत हैं उसको एक पेड़ के साथ तशबीह दी है। जब छोटी सी बच्ची होती हैं वो अपने घर के, बाप के घर के आंगन में पेड़ की तरह होती हैं, लेकिन जब उसकी शादी का वक्त आ जाता है तो जैसे पेड़ को उखाड़ कर उसको वहाँ से खोद के दूसरे घर में लगाया जाता है। दैट मीन्स इन द हाउस ऑफ हिज हस्बैंड और इन द होम ऑफ हिज हस्बैंड, जो इसके शौहर का घर होता है वहाँ पे। तो शायर को इस माँ को तब ये सब्र करना पड़ा, ही हैज़ टू सेक्रीफाइस फर्स्ट एट दैट वेरी टाइम। तो उसके चेहरे पे इस सेक्रीफाइस की वजह से, इस कुर्बानी की वजह से एक जुरी आ गई। वन रिंकल ऑफ दैट टाइम व्हेन आई नॉरिश्ड माई सेल्फ ऑन योर ब्लड। शायर जो कह रहा है, द पॉइट एड्रेस सेकंड टाइम टू हिज मदर, और बोल रहा है कि एक और जुरी आपके चेहरे पर उस वक्त हुई जब मैं आप, when I nourished myself on your blood, जब मैं आपके खून पे पल रहा था। दैट मीन्स when I sucked your breast milk, जब मैं आपका दूध पी रहा था, जब ये छोटा सा बच्चा था शायर और अपनी माँ के दूध पे पल रहा था। तो एंड ग्रीव इन योर वार्म, नहीं, शायर कह रहा है कि जब मैं आपके वार्म में पल रहा था, जब मैं आपका जो वार्म था उसमें मेरी नोरिशमेंट हो रही थी बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले, तो उस टाइम क्योंकि मैं आपके खून पे या आपके जो जिस्मानी ताकत है उस पर पल रहा था। एट दैट वेरी टाइम वन रिंकल हैपनड, उस वक्त भी आपके चेहरे पे एक और रिंकल आ गई, बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइस, क्योंकि आपको ये कुर्बानी देनी पड़ी, अपना खून, अपने जिस्म की ताकत आपको अपने बच्चे पे सर्व करनी पड़ी, तो उस वजह से भी आपके चेहरे पे एक और रिंकल आ गई। फर्स्ट टाइम तो उस वक्त आ गई जब शायर की माँ की शादी हुई और उसके बाप के घर से जाना पड़ा और उसके शौहर के घर में, तो उस वक्त शी हैज़ टू गिव ए सेक्रीफाइस, तो उस सेक्रीफाइस की वजह से उसके चेहरे पे एक जुरी आ गई। और नेक्स्ट टाइम उस वक्त आ गई जब शायर जो था, ही वाज नर्चरिंग और ही वाज बीइंग नॉरिश्ड इन द वॉर्म ऑफ हिज मदर, जब वो अपनी माँ के पेट में या वॉर्म में पल रहा था, उस टाइम भी शायर की माँ के चेहरे पे एक और रिंकल, एक और जुरी आ गई। अनदर रिंकल व्हेन आई सकड फ्रॉम योर ब्रेस्ट, और एक और रिंकल तब आ गई जब मैं आपके ब्रेस्ट फीडिंग जो है, बच्चों को जो दूध पिलाते हैं, उस वक्त पल रहा था माँ का, जब शायर दूध पी रहा था, तो कॉमलीनेस ऑफ योर फेस, और जो शायर की माँ के चेहरे पे एक तरह की वो कॉमलीनेस थी, दैट मीन्स अट्रैक्टिवनेस थी। तो एक सुकून था जब वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, अपने जिस्म की ताकत से अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। At that very time, her mother has to give another sacrifice, and due to that very sacrifice, she has another wrinkle. इस कुर्बानी की वजह से भी शायर की माँ के चेहरे पे एक और रिंकल आ गई, एक और झुर्री आ गई। Another, still another wrinkle when a girl took me away from you. शायर ने जो एक और इवेंट का जिक्र किया है, जब उसके माँ के चेहरे पे एक और रिंकल आ गई, शी हैज़ टू गिव अनदर सेक्रीफाइस, वो उस टाइम जब शायर की शादी हो गई और कोई दूसरी औरत आ गई जो शायर की पत्नी थी, जिसे उसकी शादी हो गई। शी टुक हर अवे फ्राम यू, शी टुक मी अवे फ्राम यू, जब शायर था वो अपनी माँ से दूर हुआ, क्योंकि अब उसकी शादी हो गई, अब वो अपनी पत्नी या अपनी बीवी के घर में रहने लगा और अपनी माँ को छोड़ गया। तो उस वक्त भी शायर की माँ के चेहरे पे एक और रिंकल आ गई, बिकॉज शी हैज़ टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज सन, क्योंकि उसको अपने बेटे से अब दूर होना पड़ा, उससे जुदाई अख्तियार करनी पड़ी, तो इसके लिए भी उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा। दैट इज़ वाई शी हैड अनदर रिंकल ऑन हर फेस एट दैट वेरी टाइम। तो फिर शायर कह रहा है, मादर माई मादर, माँ मेरी माँ, टेकिंग करेज इन माई हैंड्स टुडे,
आज मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, जैसे तैसे हौसला जुटाया, तो क्या किया, आई एम सीकिंग अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स ए गर्ल। आज जो आप ये बूढ़ी लग रही है, आपके चेहरे पे जुरियाँ हैं, आप उदेड़ उम्र हो गई है, आप ओल्ड एज में अभी दाखिल हो गई हैं, बट आई एम सीकिंग ए गर्ल अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स। लेकिन इस जुरियाँ वाले फेस के नीचे, इस के नीचे आई एम सर्चिंग फॉर ए गर्ल, मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो एक वक्त जवान थी, जो एक वक्त खूबसूरत थी, व्हेन शी वाज अनमैरिड, व्हेन शी वाज यंग, व्हेन शी वाज अट्रैक्टिव। क्योंकि इस शायर की माँ तो हमेशा से बूढ़ी नहीं थी, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज आल्सो यंग चार्मिंग। तो एक वक्त में वो भी खूबसूरत थी, चार्मिंग थी। तो शायर जो है वो अपनी माँ को कह रहा है कि तेरे इस बूढ़े चेहरे के नीचे मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ, कौन सी, हुआ सप्रेस्ड, जिसको इस समाज, इस सोसाइटी ने सप्रेस किया, उस पर जुल्म किया, उस पर जबर किया, उसको अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशियाँ कुर्बान करनी पड़ी। हु सेलिब्रेटेड राधे फेस्टिवल विद फॉन्डनेस, जो किसी वक्त में ये जो राधे फेस्टिवल होता था, कोई बड़ा दिन होता था, कोई उर्स होता था, या कोई रिलीजियस फेस्टिवल होता था, मजहबी त्यौहार होता था, तो शायर की माँ उसमें पार्टिसिपेट करती थी व्हेन शी वाज यंग, व्हेन शी वाज अनमैरिड, विद फॉन्डनेस, बड़े शौक से। हु वेंट टू द तवी टू इमर्स राधे सीडलिंग्स, जो जो रिवर तवी हैं, दरियाई तवी, तो शायर की माँ वहाँ जाती थी। टू इमर्स राधे सीडलिंग्स, वो जो राधे के सीडलिंग्स होते थे किसी फसल के, तो वो इनको वो इमर्स करती थी, पानी में डबोती थी। एंड बहुत ज्यूरिंग द नवरात्रास, और जब नवरात्रास का त्यौहार होता था, जो एक रिलीजियस फेस्टिवल है, तो शायर की माँ उस टाइम बात करती थी, जो इनका ये मजहबी एक वो एक रस्म है, तो शायर की माँ वो पूरा करती थी व्हेन शी वाज यंग, व्हेन शी वाज अनमैरिड। हु प्लेड हॉप स्कॉच, वो हॉप स्कॉच की गेम भी खेलती हैं, जो वो ज़मीन पे वो लकीरें डालकर वो बच्चे खेलते हैं। एंड द गेम ऑफ पेबल्स, और जो वो पेबल्स होते हैं, तो शायर की माँ एक टाइम पे वो भी खेलती थी व्हेन शी वाज अनमैरिड, व्हेन शी वाज फ्री फ्रॉम दीज सोशल बॉन्ड्स, जब वो इन समाजी बंधनों से आज़ाद थी। आई विल ब्रिंग फॉर यू एवरी थिंग, शायर जो है, पोइट जो है, ही एड्रेसेस हर मदर, ही एड्रेसेस मदर एंड told her that I will again bring all these things for you। शायर कह रहा है अपनी माँ से कि मैं आपके लिए ये सब चीज़ें फिर से लाऊंगा, जो आप बचपन में, जिन चीज़ों के साथ आप बचपन में खेलती थी। कलर्स फॉर राधे, ये जो राधे का फेस्टिवल है, इसके लिए मैं वो कलर्स, अलग अलग रंग लेके आऊँगी। टिंसल फॉर योर दुपट्टा, जो वो दुपट्टा होता है जिसमें वो टिंसल्स, वो शाइनिंग छोटे छोटे वो पीसेस लगे होते हैं ताकि वो खूबसूरत लगे। तो शायर कह रहा है कि मैं वो भी लाऊंगा जो डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रिप्स की या थ्रेड्स होती हैं। तो आई विल ब्रिंग एवरी थिंग फॉर यू, मैं सब चीज़ें आपके लिए ले आऊँगा। कौन कौन सी चीज़ें, कलर्स फॉर राधे, जो राधे फेस्टिवल है इसके जो कलर्स हैं वो मैं लेके आऊँगा। टिंसल फॉर योर दुपट्टा, आपका जो दुपट्टा है, आपकी जो साड़ी है, इसके लिए मैं टिंसल्स लेके आऊँगा, वो डेकोरेटिव मेटेलिक स्ट्रिप्स और थ्रेड्स। और क्या, कलरफुल पेबल्स, मैं कलरफुल जो वो रंग बिरंगे वो पेबल्स होते हैं जिनसे बच्चे अक्सर खेलते रहते थे। आई विल अगेन ब्रिंग फॉर यू, मैं आपके लिए वो चीज़ फिर से लाऊंगा। फ्रॉम अक्रॉस द तवी, तवी के उस पार से, जो रिवर तवी है उसके दूसरी साइड से। बिकम दैट गर्ल, जो शायर है वो यहाँ पे एक ख्वाहिश अपनी जाहिर करता है, अपनी माँ से कहता है दैट आई विल ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स फॉर यू इफ़ यू विल बिकम दैट गर्ल, अगर आप फिर से वो लड़की बन जाओगी जो आप बचपन में थी, जब आप शादी से पहले जो आपकी लाइफ थी, आप वैसे ही बन जाओगे। मदर, अम्मा या माँ, जस्ट फॉर ए डे, सिर्फ एक दिन के लिए। तो शायर यहाँ पे एक ख्वाहिश करता है अपनी माँ से कि आप फिर से वो लड़की बन जाओ जैसे आप शादी से पहले थी। तो मैं आपके लिए वो सब चीज़ें लेके आऊँगा जिनसे आप उस टाइम, जो आपकी टीन एज थी, एडोलेसेंस थी, उस टाइम आप खेला करती थी। मदर, माँ, जस्ट फॉर अ डे, सिर्फ एक दिन के लिए अगर आप वो बन सकती हैं। तो शायर यहाँ पे ये जो लेसन है, ये एक्चुअली जो एक लेडी को अपनी ज़िंदगी में जो अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, पहले बचपन, फिर जवानी, फिर शादी, और फिर जो पोस्ट मैरिटल लाइफ होती है, शादी के बाद की ज़िंदगी जो आती है, तो वो सब चीज़ें शायर ने यहाँ पे बयान किया है। और
कौन कौन सी ये जो लेडी हैं किन किन मौक़ों पर किन किन कब कब इसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये बूढ़ी हो जाती हैं या इसके चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं। अदरवाइज़ शी विल नॉट गेट ओल्डर सून, वरना वो इतनी जल्दी बूढ़ी ना हो जाती, क्योंकि उसको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं दूसरों की ख्वाहिशों के लिए। अपनी शौक़ या अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना पड़ता है फैमिली बनाने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए। सो दिस वाज अ लेसन, सो दिस वाज पोइम रिंकल्स बाय, इट इज़ रिटन बाय समवन अरविंद। तो एक्चुअली ये डोगरी में है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द डोगरी पोइम झुर्रियाँ बाय शिवनाथ। तो एक्चुअली ये डोगरी पोइम है जो अरविंद ने लिखी है, एंड इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय शिवनाथ। कोई दूसरा बंदा है शिवनाथ जिसने इसको ट्रांसलेट किया है। एक्चुअली इसका नाम है झुर्रियाँ। झुर्रियाँ उर्दू में यही या हिंदी में रिंकल्स को ही बोलते हैं। सो दिस वाज द पोइम रिंकल्स दैट आई हैव टॉट यू। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपनी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, व्यू दे और शेयर करें, ताकि फ्यूचर में जो हम इंशाल्लाह ग्रामर उठाएंगे या दूसरी चीज़ें इस ये जो खासकर जो लेसन्स मैंने पढ़ा है इनके जो क्वेश्चन हैं और दूसरे ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन हैं वो सब इंशाल्लाह देखेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दें। थैंक यू।